अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से व्लॉग को करेंगे स्टार्ट एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ के साथ। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही छोटा सा बेल का आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि आप लोग हमारे साथ हमारी डेली रूटीन को एंजॉय करें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं, खाएं, अपने फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। तो बस यहाँ पे जो है वो आज मैं आप लोग को बनाना बताने वाली हूँ बेसन का केक। हम लोगों ने बहुत सारे केक खाए होंगे, बेसन के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन बेसन का केक कभी नहीं खाया। और आप लोग अगर एक बार ये बनाएंगे तो आप लोग की ये जो चीज़ है ये फेवरेट हो जाएगी, आप लोग बार बार बना के खाएंगे। तो बस ये टाइम को वेस्ट किए बगैर हम आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे हानी के अकेडमी का टाइम हो गया था, तो मैं हानी को यहाँ पे जो है ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी और साथ साथ हानी के साथ बातें कर रही थी। बहुत मज़ा आता है हानी के साथ जो है वो डेली एक्टिविटीज से दोबारा रिपीट करने का, हानी से बातें करने का। तो बस वो बहुत इंजॉय करती हूँ। हानी को छोड़ के वापसी पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, वो भी मैंने ली। और यहाँ पे मैं एमन को भी अपने साथ ही लेके गई हुई थी, क्योंकि भाई एमन को आजकल बहुत मज़ा आता है बाहर घूमने का, नई नई चीज़ें देखने का, बहुत एमन को क्रेज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे एमन को मैंने बिस्किट लेके दिया और अब दोनों माँ बेटी आ गए हैं वापस। अब एक को छोड़ के आए हैं और दूसरे की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तो माओ के काम जी कभी ख़त्म नहीं होते। तो खैर जी यहाँ पे आ गए आज अपने किचन में वापस। ये मैंने जो है वो आज आपको नई तरीके से मतलब डिस्प्ले किया वह स्क्रीन पे। वैसे मैं इंग्रेडिएंट्स इस तरह से बनाती रही हूँ केक्स में, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बनाती हूँ, लेकिन ये रेसिपी इतनी इजी, इतनी सिंपल सी है कि मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं आपको बना के बताऊँ, दिखाऊँ, ताकि आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं ना तो आप लोग इन कप्स की मेजरमेंट से परेशान ना हो। और ये ना हो कि हम लोग के पास ये चीज़ें नहीं तो हम नहीं बना सकते, मेजरमेंट सही नहीं होंगी या पता नहीं चीज़ सही बनेगी या नहीं। तो आप लोग के माइंड में ये सारा कुछ नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा अपनी आज यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत ईजी पीजी सी रेसिपी शेयर करती हूँ, जैसे मैं अपने घर पे बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने 1/4 कप घी का लिया है, 1/4 कप। अब एक ही कप आपने ले लेना है और उसी के साथ आपने सारी मेजरमेंट करनी है। ये नहीं कि एक कप का साइज़ बड़ा एक छोटा ऐसे वैसे, तो फिर ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। और साथ ही आपने 1/4 कप ले लेना है दूध। यहाँ पे मैंने जो है वो 1/2 कप योगर्ट यूज़ किया है, अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ। योगर्ट आपका जितना ज़्यादा जो है वो हार्ड होगा, जमा होगा, उतना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप लोग लिक्विड करते हैं, बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में होता है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर बेस्ट नहीं रहता। उसके बाद यहाँ पे मैंने आज ब्राउन शुगर यूज़ किया है। शक्कर बहुत पसंद है मुझे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग अवॉइड करना चाहते हैं तो आप लोग इसकी जगह वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑल्टरनेटिव इसके ब्राउन शुगर बहुत बेस्ट रह जाती है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा किंग इंग्रेडिएंट आज का, जो कि है बेसन। बहुत आपको ना अजीब लग रहा होगा, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत यमी होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने जी 1 कप बेसन लेना है, इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। मैंने इसको एक पहले पैन लिया, उसके अंदर मैंने बिल्कुल पानी उसका ड्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें 1 कप बेसन का डाला और मैंने बिल्कुल लो आंच पे अच्छी तरह से बेसन को भून लिया, जब तक बेसन की खुशबू, कच्ची कच्चापन जो है ना, बिल्कुल कच्ची कच्ची सी स्मेल होती है, वो बिल्कुल मैंने ख़त्म कर लिया। और मैंने अच्छी तरह से बेसन को भून लिया। फिर मैंने उसको ठंडा किया, रूम टेम्परेचर पे आने दिया और मैंने अच्छी तरह से उसको कप में फिल कर लिया। इससे ऐसे लगता ही नहीं है आपको केक खाते हुए कि आप बेसन का केक खा रहे हैं। उसके बाद मैंने एक और इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किया था, वो था कोकोनट पाउडर। बहुत अच्छा अरोमा आता है वाइल बेकिंग, बहुत प्यारी खुशबू आती है। अगर आप लोग के पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो खैर जी अब करते हैं हमारी रेसिपी को स्टार्ट बनाना। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो घी ऐड कर दिया है। घी के अंदर ही मैंने जो है वो दही भी ऐड कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास था इसके अंदर ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है, स्टार्ट में मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको खाना शुरू किया है, मेरा एक टेस्ट डेवलप हुआ है, तो अब मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वाइट शुगर से कहीं दर्जे ये बेहतर अल्टरनेटिव, अगर आप लोग कोई हेल्दी ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रह जाता है ब्राउन शुगर को यूज़ करना। एक तो ये नेचुरल चीज़ है, आपकी बॉडी के ऊपर उस तरह से जो है वो एक्ट नहीं करती है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, आप लोग हेल्दी डाइट लेना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जी सर्दियाँ आ गई है ना, तो बड़ा दिल कर रहा होता है कोई मीठी सी चीज़ खाने का, थोड़े थोड़े टाइम के बाद भूख लग रही होती है ना, तो ये बहुत हेल्दी खाएं। जितना ज़्यादा हेल्दी चीज़ें आप लोग अपनी डेली रूटीन में ऐड करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। ये मैं अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, जो मेथड मैंने फॉलो किया, आप लोगों ने बिल्कुल उसी को फॉलो करते जाना है और आपका केक्स जो है वो बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग जो है वो मुझे लाजमी बताया करें। आप लोग कॉमेंट्स नहीं करते हैं, वीडियोज़ को वॉच कर लेते हैं। अगर आप लोग को अभी तक मेरी बातें, रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट लाजमी किया करें। आजकल भी नोटिस करे हुए कॉमेंट सेक्शन बिल्कुल ही जो है वो बंद ही जा रहा है। आप लोग कॉमेंट्स करके नहीं बताते हैं कि आपको ब्लॉग
अच्छे लग रहे हैं, नहीं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। इस तरह से ऑडियंस इंगेज होती है ना, तो बहुत मज़ा आता है फिर इस तरह के व्लॉग्स और रेसिपीज अच्छी अच्छी रिकॉर्ड करने का। और अभी तो मैंने आप लोग के साथ बहुत ही यूनिक सी चीज़ें ट्राई करनी है, आप लोग को दिखानी है, और आप लोग को उम्मीद करती हूँ वो बहुत पसंद भी आएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस यूट्यूब जर्नी का पार्ट बन जाए, ताकि आप लोग उन सब चीज़ों को मिस ना करें। तो बस ये स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, साथ साथ अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाएंगे आप लोग को, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, रेसिपी भी अच्छी सी देखें। तो यहाँ पे टीस्पून मैंने आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड करते हुए। आप लोग जब भी टीस्पून यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसको लेवल अप किया करें, उसको ऊपर तक फिलअप ना किया करें। तो बस ये चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, तो साथ साथ वो भी आपको बताती चलूँगी, ताकि अगर जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उनके केक्स ख़राब ना हो। और उसके बाद बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पे बिल्कुल 1/4 टीस्पून यूज़ किया था। अगर बेकिंग सोडा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे केक कड़वा हो जाएगा। तो ये मैं आपको क्लोजअप भी दिखा रही हूँ कि बिल्कुल इतना सा बेकिंग सोडा यूज़ किया था, और उसके साथ मैंने यहाँ पे चुटकी भर नमक हस्बे ज़रूरत नमक भी यूज़ किया था, क्योंकि बेकिंग सोडा को जो है ना वो सॉल्ट की ज़रूरत होती है अच्छी तरह से वर्कआउट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था। उसके बाद जो आजकल बारिशें हो रही हैं कई इलाकों में, कहीं पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, कहीं पे वैसे खुश्क सर्दी पड़ रही है। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आप लोग के एरिया में इस टाइम पे किस तरह का मौसम है। तो बाकी जी बारिश से मुझे याद आई एक बहुत अच्छी बात। तो चलें जी, बारिश से आप लोगों के साथ एक अच्छी सी बात भी शेयर करती चलती हूँ। अक्सर आप लोगों ने कभी नोट किया हो, जो मैदानी इलाकों में या कोई मतलब बाहर किस तरह पहाड़ी इलाकों में रहते हैं ना, उनको पता होगा कि अक्सर बटरफ्लाइज उन्होंने उड़ती हुई देखी होंगी। तो जब आपको पता है ना कि जब बारिश हो रही होती है ना, तो जो तितलियां होती हैं वो शेड ले लेती हैं, वो बैठ जाती हैं एक जगह पे। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि उनके जो विंग्स होते हैं ना वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं। तो अगर उनके ऊपर बारिश के ड्रॉपलेट्स पड़ेंगे ना, तो उनको ये डर होता है कि कहीं वो टूट ना जाए। तो इस वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए किसी लीफ के नीचे मतलब शैडो लेके वो बैठ जाती हैं, रेस्ट करती हैं, बारिश के रुकने का इंतज़ार करती हैं। और जब बारिश रुक जाती है तो उनके विंग्स अच्छी तरह से धुल चुके होते हैं, वो रेस्ट करके बहुत ही फ्रेश फील कर रही होती हैं। और फिर जब वो सुहाने मौसम में आसमान पे अपनी उड़ान भरती हैं, तो वो बहुत प्यारी लगती हैं। तो इंसान या हम लोग भी भैया अपने माँ बाप की तितलियाँ ही हैं। हम भी ऐसे ही चाहती हैं, मुस्कुराती हैं, और जो लड़के हैं वो तितले ही होते हैं भाई अपने माँ बाप के। तो बस यही चीज़ जो है ना, हमारी लाइफ से हर चीज़ कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं। अब अगर हमारी लाइफ में कहीं भी मुश्किलात मतलब मुश्किल फेस चल रहा है ना, तो वो बारिश की तरह ही है। अब बारिश ने कभी तो रुकना है, होते तो नहीं रहना कॉन्टीन्यूसली, एक प्रोसेस तो है नहीं, कभी ना कभी तो वो स्टॉप होगी। इसी तरह से जो आपका डिफ़िकल्ट फेज़ होता है ना, वो भी कभी ना कभी ख़त्म होता है। और उसमें आपने अब करना क्या है, आपने भी तितली समझना है खुद को, और तितलियों की तरह आपने भी किसी लीव्स के नीचे शैडो लेके आराम से बैठ जाना है, रेस्ट करना है, और चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं आपने उनको देखते जाना है, उनसे सीखते जाना है। तो जब आपकी वो मुश्किल फेज़ ख़त्म होगा, बारिश रुकेगी, तब जो आपने उन मिस्टेक से सीखा होगा, आपने फिर अपनी उड़ान भरनी है। और उस टाइम पे जब आप आसमान में उड़ते, आप भी उसी तितली की तरह बहुत खूबसूरत लगेंगे। आपने उस मुश्किल फेज़ में किसी अच्छी जगह का सहारा लिया शेड का, और अब आप आसमान में उड़ रहे हैं, तो आप अपनी मिस्टेक से सीख के उड़े हैं। तो बस ये खुद को तितली समझा करें। जो भी मुश्किलात आती है वो कभी हमेशा के लिए नहीं आती, ख़त्म होती हैं। और इतनी प्यारी प्यारी बातों के साथ आपके देखिए मैंने कितना प्यारा सा केक का बैटर रेडी कर लिया, और क्या मैं शायर बन चुकी हुई हूँ। मतलब आप लोग चेक करें ज़रा, शायराना बातें क्या बारिश से बात शुरू हुई है और कहाँ आके मैंने तितलियों पे ख़त्म की है। बस आप लोग मेरी यार सोच का अंदाज़ा लगाएं। खैर जी, 2 बच्चों के बाद याददाश्त जो है वो कुछ इसी तरह से हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी काम की बात मैं याद रखती हूँ। तो खैर यहाँ पे जी बैटर को अच्छी तरह से हम मोल्ड में फिल कर लेंगे, और फिर इसकी बेकिंग का टाइम हम स्टार्ट करेंगे। अब इसको बेक करना है मैंने 30 मिनट्स के लिए। आज मैं कोई ओवन नहीं यूज़ करी, देसी तरीका, बिल्कुल ईजी पीजी सिंपल, ताकि कोई जिन लोगों के पास ओवन नहीं है, मेजरिंग कप्स नहीं है, वेट स्केल नहीं है, सब बना सकें। वो सब आप लोग बनाया करें, आप लोग बनाया करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया करें, बहुत अच्छी होती हैं। जो घर के टी टाइम स्नैक्स होते हैं ना, बहुत मज़े के होते हैं। तो खैर यहाँ पे जी हानी को भी आ जाना था मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए। हानी आजकल पढ़ रही है, हानी का स्टडी टाइम चल रहा है ना, तो हानी को आजकल मैं नेम याद करवानी इंसेक्ट्स के। बटरफ्लाई की बात की है ना अभी मैंने, तो इंसेक्ट्स के नेम आजकल याद करवा रही हूँ मैं। तो मैं आपको फ़नी स्टोरी बताती हूँ। हानी से मैंने कल जो है ना उनको उसको याद करवाए सारे, और आज मैंने उसे जब सुना सारे नेम्स उसने सही बताए, वास मौत मतलब हर चीज़ सही। जब आई ना मॉस्किटो की बारी, तो हानी से मैंने पूछा हानी व्हाट इज़ दिस, और हानी ने आगे से बोला मस्टिको मुझे वो इतना मज़ा आया सुन के, और मैंने बहुत, हम दोनों माँ बेटी हंसे। हानी को जितना मर्जी मैंने उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करवा दी है कि बेटा इट्स नॉट अ मस्टिको, इट्स अ मस्कीटो, लेकिन हानी ने भैया उसको मस्टिको ही पढ़ना है तो हानी का मस्टिको जो है ना वो आजकल भी बड़ा तंग कर रहा है। तो खैर जी ये बातें थी, छोटी सी बड़ी बड़ी फ़नी स्टोरी थी, मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया। उसके बाद यहाँ पे जो है उसकी डेकोरेशन हम तीनों माँ बेटियाँ मिल के
कर रही हैं। भाई एमन भी हमारे साथ साथ, ये देख रहे हैं आप लोग, एमन का तो बस नहीं चल रहा था कि इधर लाओ तुम्हारा केक मैं पूरा करूँ। तो खैर बस यहाँ पे जी हम लोगों ने अच्छे से डेकोरेट कर लिया। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है आप लोग डाल सकते हैं, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग इसके ऊपर कुछ भी ना डालें, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े का होगा। मैंने तो खैर भी ये चोंचलेबाजी पूरी करनी होती है तो फिर ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग स्किप कर दें। पतीला मैंने प्री हीट कर दिया था 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसको उठाएंगे और पतीले में शिफ्ट कर देंगे और उतनी देर में जो है अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैंने पूरा मेथड आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया है। जहाँ भी कहीं से आपको समझ नहीं आएगा मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। 35 मिनट्स के अंदर अंदर ये आराम से बेक हो जाता है। ये देख रहे हैं आप लोगों, मैंने पतीला वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया है और हानी आ गई है पीछे अपना मोस्टिको लेके। तो खैर यहाँ पे हानी को बचा के मैंने बहुत ही मुश्किल से जो है वो यहाँ पे रखा था, और हानी को मैंने अंदर भेजा कि बेटा आप जाएं, मम्मा आती हैं। लेकिन नहीं जी, हमने जिसका इरादा किया हुआ है वो हमने पूरा करके छोड़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा इतना मज़ा आता है इसके साथ काम करने का, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे जैसे हानी बड़ी हो रही है ना, बहुत मज़ा आता है। वो मेरे साथ जैसे जैसे कम्युनिकेट कर रही है, वो मेरे से न्यू वर्ड सीखती है या मुझे गुस्से में बोलता देखती है, वो वर्ड्स बहुत जल्दी पिक करती है, फिर वो उन्हीं वर्ड्स के सब मेरे पे यूज़ करती है। तो मुझे इतनी मतलब मैं हैरान भी हो रही हूँ कि अल्लाह ताला की शान देखेंगे, ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स कितने फास्ट हैं, मतलब कितनी जल्दी से चीज़ों को पिक करते हैं। ये उनकी लर्निंग फेज़ है, तो हर चीज़ में नए नए वर्ड्स उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, वो सीखते हैं। बच्चे जो आपको करता देखते हैं बच्चे वही कुछ करते हैं। तो माएँ बच्चियों के लिए जो है वो उनकी एक राह है, वो जो देख रही हैं उन माओं को करते हुए वो फॉलो करती हैं। इसी तरह बाप जो है वो बेटों के लिए एक प्रॉपर पाथ होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की होती है अपने बच्चों की तरबियत को। अगर किसी की औलाद किस तरह की है तो आपको आइडिया हो जाएगा उनके पेरेंट्स से मिल के। माएँ बच्चियाँ जो है ना वो माओं की आईनादार होती हैं, तो बच्चियाँ माओं को जो करता देखती हैं वो वही कुछ ही करती हैं। तो आप लोग अपनी अच्छी औलाद तब मतलब अपने एक मुआशरे को अच्छा इंसान दे सकते हैं जब आप खुद अच्छे होते हैं। आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत तब करेंगे जब आप खुद अच्छे होंगे। तो अपने बच्चों को अगर कोई चीज़ समझा रहे होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आती, तो खुद को समझाने की कोशिश किया करें कि हमने अपने आप को कैसे उस सांचे में ढालना कि हमारी औलाद हमसे कुछ सीखे। तो बस ये बड़ा मुश्किल होता है। मतलब मैं समझती हूँ कि माँ बाप बनने के बाद ना आपकी लाइफ एक पूरा 360 डिग्री का टर्न लेती है, और फिर आप वो नए सिरे से वो सारा कुछ आप वो सीखते हैं उनके साथ मिल के। और बस इतनी प्यारी बातों के साथ मैंने आपको यहाँ पे केक कट करके दिखाया। देख सकते हैं आप लोग कितना ये खूबसूरत लग रहा है, इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट और इतना यमी। और मैं आपको ना यहाँ पे इसका टेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब जो इसका मज़ा था वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैसे इसको ख़त्म किया था। बहुत मज़े का ये केक बना था। बिलीव मी, आप लोग एक बार अपने घरों में ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, मेरे साथ लाजमी रिव्यूज़ शेयर करिएगा। बहुत ईजी सी रेसिपी थी और इतनी प्यारी मैंने आप लोगों के साथ जो बात शेयर की है। फिर मैं आपको यहाँ पे जो है वो ले आई थी। चाय का टाइम हमारा ऑलरेडी हो चुका हुआ था और उसके बाद हानी को अकेडमी मैंने छोड़ने जाना था। वैसे अकेडमी का क्लिप मैंने स्टार्ट पे डाल दिया और केक हम लास्ट पे खाने वाले हैं, तो खैर जी हो जाता है कभी कभी। तो चाय वगैरह यहाँ पे मैंने बना ली थी और अपने 3 अदद मेरे जजेस जो है वो यहाँ पे बिठा लिए थे। ये आप लोग देख सकते हैं अभी तक इनकी सर्विंग का टाइम। ये केक बहुत मज़े का लगता है, अगर आप लोग गरम गरम चाय के साथ लेते हैं तो बहुत मज़े का लगता है। बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, कोई ग्लूटेन मतलब इस तरह की चीज़ नहीं जो आप लोगों के लिए मतलब हेल्थ वाइज अच्छी ना हो। बेसन है वो वैसे बहुत अच्छा होता है, चने मतलब भुने हुए चने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छे। तो अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाती हूँ मैं, जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है ना मैं उनको फास्ट फूड से अभी तक तो मैंने दूर रखा हुआ है कि जितना मैं रख सकती हूँ उतना मैं ट्राई करूँ। बाकी जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएंगी, अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगी, तो मैं अपने फैसले इनके ऊपर थोपना नहीं चाहती। हाँ, अच्छा बुरा गाइड करना पेरेंट्स का फ़र्ज़ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम करेंगे, लेकिन इनको खुद मुख्तार करना है मैंने अपनी ज़िंदगियों में, ताकि ये अपने लिए अच्छे बुरे फैसले कर सकें और हमारी गाइडेंस जो है वो इनके लिए लाइफ टाइम एक अचीवमेंट हो कि हमसे पूछना बच्चे जो है वो गवारा करें, खुद आके पेरेंट्स से डिस्कस करें कि हम लोग इस परेशानी में हैं या हम ये काम करना चाहते हैं, हम ऐसे करें ना करें। ऐसा बॉन्ड औलाद के साथ मतलब होना चाहिए हर माँ बाप का। तो बस जी इतनी प्यारी प्यारी बातें आप लोग को रोज़ के रोज़ सिखाती हूँ, तो फिर इस पे वीडियो को लाइक तो लाजमी बनता है। यहाँ पे चाय भी बना के ले आई थी और बहुत मज़ा आया। मतलब हम लोग को आज का ये सारा कुछ जो है ना, आज का डे हमारा बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं तो खुद को अपने फैमिली वालों को बचा के रखें, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पहने, अच्छी अच्छी सर्दियाँ इंजॉय करें। और जब कोई परेशानी आपको आके घेर लेती है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहीम है।
अल्लाह पाक सबकी दुआओं को सुन रहा होता है। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपके दिल से निकली आवाज़ को सुन रहा होता है। तो अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद लगानी चाहिए, तो एट द एंड अच्छा ही होता है। तो बस ये केक देखें आप लोग, ख़त्म भी हो चुका है हमारा बस इतना मज़े का था, हम लोगों ने बड़े मज़े से एंजॉय किया अपना टी टाइम, बहुत हम लोग को मज़ा आया। तो खैर यही था आज का व्लॉग, सारी बातें उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी बहुत ही यूनिक सी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।